Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis that is weekly analysis from Monday to Friday, right? That is 4th of December to 8th of December. But before going any further, let us try to analyze what we discussed in previous day for today, right? So what we discussed is कि अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी गैप अप खुले फ्लैट खुले कुछ भी खुले बट निफ्टी में आई विल बी बुलिश ओनली इफ दिस मिड जोन राइट अगर मिड जोन के ऊपर 30 मिनट्स की ग्रीन कैंडल मिल जाए तो और उसी के क्लोजिंग से आई एम बुलिश कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल फर्स्ट आवर इटसेल्फ में यहाँ पे एक अच्छी 60-70 पॉइंट्स का एक पंप मिला था यहाँ पे आई हैड पोस्टेड ऑन दी फोरम इटसेल्फ कि 10:30 पे यहाँ पे दिस इज द बेस्ट टाइम टू बुक आउट क्योंकि उसके बाद यू मे नोटिस एंटायर डे इट वेंट साइडवेज सिमिलरली बैंक निफ्टी में मैंने क्या कहा था कि इन बैंक निफ्टी इफ वी सी एनी गैप अप ओपनिंग एंड ये जो अच्छी खासी बेरिश मारू बोजू है 44,650 इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए राइट इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाए तो एक पंप है विच कैन कम टिल 44,800 और 45K तक के लिए राइट एंड वी गॉट वन साइडेड अपॉर्चुनिटी जहां पे पुराना ये 30 मिनट्स का जो लो है ये ब्रेक हुए बिना वी वेंट ऑल दी वे टू दी हाई ऑफ 44,950 सेम थिंग आई पोस्टेड कि इट इज द बेस्ट टाइम यहाँ पे बुक आउट करने के लिए बिकॉज इट इज गोइंग साइडवेज इनफैक्ट जहां से बुक आउट किया उसके जोन से थोड़ा सा नीचे ही क्लोज हुआ राइट सो दिस वाज वन साइडेड अपॉर्चुनिटी बोथ इन निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी फॉर टुडे राइट नाउ व्हाट फॉर द अपकमिंग वीक यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक के लिए क्या व्हेन आई से फ्राइडे इट इज आई एम नॉट इंक्लूडिंग एक्सपायरी राइट कि निफ्टी की थर्सडे की एक्सपायरी या बैंक निफ्टी की वेंसडे की एक्सपायरी आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट वी आर डिस्कसिंग वीकली राइट वीकली कैंडल्स जो मंडे से लेके फ्राइडे तक के लिए बट वो समझने से पहले बिकॉज वी हैव स्टार्टेड न्यू सीरीज राइट क्योंकि ये दिसंबर सीरीज है लेट अस सी कि पूरे दिसंबर सीरीज के लिए लेट अस सी मंथली कैंडल्स आल्सो वीकली कैंडल आल्सो और डेली कैंडल आल्सो राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी में डेली कैंडल इज अगेन स्ट्रॉन्ग राइट एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिली है और उसके बाद अनदर थिंग इज ये जो मिड जोन हम हमेशा से डिस्कस करते आए इस मिड जोन के ऊपर है कौन सा मिड जोन ये पैरेलल चैनल का कौन सा पैरेलल चैनल द वन दैट वी आर डिस्कसिंग ये नैरो पैरेलल चैनल राइट ये हैमर का जो हाई है और वापस ये 1 नवंबर के ये रेड कैंडल का लो है इसी के अंदर मिड जोन के ऊपर हमें ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिली है फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग बैंक निफ्टी में even though we are seeing selling right we are seeing this resistance we will discuss this resistance also जब हम बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे we will discuss this thing also but again this is a green candle which has taken the resistance from 45,000 यानी आज का हाई का पे था 44,951 49 पॉइंट्स सिर्फ 45,000 से दूर है इस जोन के पास हमने रेजिस्टेंस लिया है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ही देर में बट अगेन दिस इज ऑल्सो गुड ग्रीन कैंडल राइट गुड स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल एंड स्टिल मेंटेनिंग दी हाई राइज जैसे इस जोन में ये पैरेलल चैनल में हमने जैसे हाई राइज डिस्कस किए थे जैसे निफ्टी में यहाँ पे हाई राइज डिस्कस किए थे वैसे बैंक निफ्टी भी सिंस 23rd of November राइट अभी तो अपन दिसंबर सीरीज में आ गए 23rd of November से हर रोज हायर हाइज मेंटेन कर रहा है यानी क्या प्रीवियस डे लो के नीचे अब तक क्लोजिंग नहीं है राइट ना ही बैंक निफ्टी में ना ही निफ्टी में ये 24th of November से राइट अब तक प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग नहीं है ये तो रहा डेज फ्रेम व्हाट अबाउट वीकली कैंडल राइट इफ वी सी वीकली कैंडल लेट मी रीसेट दिस चार्ट व्यू एंड क्लोज ऑल द लाइंस राइट वीकली पे अगेन दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यानी ऐसी ग्रीन कैंडल अभी जहां से ये ग्रीन्स बन रहे थे 30 अक्टूबर से ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग नहीं मिली यानी वीकली पे भी स्ट्रॉन्ग है डेली पे भी स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी भी अगर हम लोग वीक पे देखें राइट वीक पे बैंक निफ्टी भी वीकली पे स्ट्रॉन्ग है व्हाट अबाउट मंथली क्योंकि मंथ कंप्लीट हुआ है राइट कल मंथ कंप्लीट हुआ है और एंड वी हैव एंटर्ड इनटू न्यू मंथ मंथली पे भी लुक एट दिस कैंडल साइड राइट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जिसने प्रीवियस दोनों कैंडल्स को एनगल्फ कर दिया है राइट बैंक निफ्टी में क्या है मंथली बैंक निफ्टी भी मंथली इफ आई क्लोज ऑल दिस लाइंस सी बैंक निफ्टी भी मंथली पे ये जो नवंबर की पूरी कैंडल बनी है दिस इज क्लियरली एनगल्फिंग द प्रीवियस कैंडल राइट सो बैंक निफ्टी और निफ्टी तीन चीजें कॉमन है क्या कि मंथली पे भी स्ट्रांग है मंथली पे भी स्ट्रांग है वीकली पे भी स्ट्रांग है और दूसरी बात डेली पे भी स्ट्रांग है राइट और दूसरी बात तो डेली पे भी स्ट्रांग है तो आगे क्या राइट तो इसके आगे क्या सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आगे क्या फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड दिस नैरो पैरेलल चैनल राइट कि ये नैरो पैरेलल चैनल सबसे पहले समझते हैं इस नैरो पैरेलल चैनल पे जब जब इस टॉप पे गए राइट अब ये चैनल कब से वैलिड है ये अक्टूबर के लास्ट यानी अक्टूबर सीरीज की 30 अक्टूबर से लेके नवंबर की बिगिनिंग से लेके अभी दिसंबर तक दिस इज द स्मॉल नैरो चैनल नैरो पैरेलल चैनल और यही नहीं पर ये बड़ा पैरेलल चैनल भी देखना राइट ये बड़ा पैरेलल चैनल वी विल डिस्कस दैट टू सबसे पहले ये नैरो वाला क्या है इस नैरो पैरेलल चैनल में क्या है कि जब जब इस टॉप के पास गए राइट इस टॉप के पास गए जब जब इस टॉप के बाहर कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं बनी ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन नहीं ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन नहीं ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन नहीं कहाँ पे
पैरेलल चैनल के बाहर नहीं गई, पर इसी के पास जब जब हमने रेजिस्टेंस लिया वापस नीचे आ गए, राइट। ये कब हुआ, ये 31 अक्टूबर को एक बार हुआ। अभी दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, पर पैरेलल चैनल के बाहर है क्या, नहीं। अगेन यहाँ से वी फेल्ट दैट रेजिस्टेंस, यहाँ से वापस नीचे आ गए, राइट। वापस लुक एट हियर, राइट। यहाँ पे अगेन वी आर सीइंग ग्रीन कैंडल। इसने बाहर जाने की कोशिश की थी ऑन 16 नवंबर, इस पैरेलल चैनल के बाहर जाने की कोशिश की थी, बट अगेन लुक एट द रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये जो अपर शैडो बनी है, राइट, ये जो विग बनी है, अपर शैडो बनी है, ये कहाँ तक ऊपर गई थी, दिस वेंट ऑल दी वे टू 19875, राइट, ऑल दी वे 19875। और ये जो यहाँ पे क्लोजिंग आई है, क्लोजिंग कहाँ पे आई है, 19765, इतनी नीचे जाके क्लोज हुई, राइट। यहाँ से वापस सेलिंग दिख के वापस एक बार नीचे आए, यानी एक बार टॉप पे गए नीचे आ गए, दूसरी बार टॉप पे गए नीचे आ गए, तीसरी बार टॉप पे गए नीचे आ गए। अगेन वी आर अप्रोचिंग टॉप, राइट, अगेन वी आर अप्रोचिंग टॉप। ये टॉप कहाँ पे भी हो सकता है, ये इट इज कमिंग क्लोजर टू 2360, राइट, 2360, और आगे लूँ तो 2390, समवेयर इन द रेंज ऑफ 2360 से लेके 20,400 के पास में ये टॉप आ रहा है, राइट। 2360 से लेके 2400, जो यहाँ से वापस 150 पॉइंट की दूरी पे, अगेन 150-130 पॉइंट्स की दूरी पे, कहाँ से, आज के क्लोजिंग से, फ्रॉम 20,670, फ्रॉम 20,000 टू 267, राइट, 20,000, सॉरी 20,267 इस पॉइंट से, 20,267 से यहाँ से वापस 150 रेंज की पॉइंट्स की दूरी पे, राइट। तो क्या है, हम लोग वापस अभी ये टॉप के पास आ रहे हैं। जब हम लोग वापस इस टॉप के पास आ रहे हैं, राइट, रेजिस्टेंस के पास आ रहे हैं, बस इसके पास आ रहे हैं इसलिए यहाँ से सेलिंग चाहिए क्या, इसके पास आ रहे हैं इसलिए यहाँ से सेलिंग नहीं चाहिए। इसके पास आके अगर ऐसा रेजिस्टेंस लेते वक्त दिखे, राइट, इसके पास आके अगर लुक एट द स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, ऐसा रेजिस्टेंस लेते वक्त दिखे, नहीं तो इसके पास आके ऐसी भी तो ग्रीन बनी थी, उसके बाद वी वेंट साइडवेज, फिर जाके नीचे आए, राइट। तो अगर वापस इसके पास ऐसी टॉप पे कैंडल बन जाए रेड, राइट, ऐसी रेड बन जाए, ऐसी रेड बन जाए, देन देयर इज प्रोबेबिलिटी, जब तक इस रेड का हाई वापस, जब तक इस रेड का हाई ब्रेक नहीं करे, राइट, तब तक यहाँ से वापस एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, जो इसी पैरेलल चैनल के लो के पास ला सकता है, राइट, जो इसी पैरेलल चैनल के लो के पास। पर इसके बाहर अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिल गई, ऐसी ग्रीन, दिस टाइप ऑफ ग्रीन, ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन है क्या, नहीं, इसके बाद लुक एट दी प्राइस एक्शन, वापस साइडवेज ही गया है, राइट, ऐसी हैमर बन गई, कब, इसके बाहर अगर बन गई ये पैरेलल चैनल के, जो यहाँ पे नहीं बन पाई, जो यहाँ पे नहीं बन पाई, यहाँ पे नहीं बन पाई, अगर इसके बाहर बन गई, अगर इसके बाहर बन जाए, देन वी कैन गो ऑल दी वे अप, राइट। फिर हम लोग कितना ऊपर जा सकते हैं, उसके बाद हम लोग सीधा, जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू, उसके बाद हम लोग वापस सीधा इस जोन तक जा सकते हैं, विच इज दैट 20,730, राइट। दिस इज प्रोबेबिलिटी वी आर डिस्कसिंग, कब, अगर ये जोन ब्रेक कर पाए, पर ये जोन इस पैरेलल चैनल में अब तक ब्रेक नहीं कर पाए, राइट, ये रेजिस्टेंस के पास आ रहे हैं। वैसे ही अगर हम लोग वीकली पे देखें, राइट, वैसे ही हम लोग वीकली पे देखें, लेट मी रीसेट चार्ट व्यू। अभी वीकली पे क्या है, जैसे ये अपना ये नैरो पैरेलल चैनल वी वर डिस्कसिंग, राइट, ये नैरो पैरेलल चैनल, ये छोटा वाला जो डेली पे डिस्कस कर रहे थे, वैसे ही वीकली पे क्या है, दिस इज द चैनल वी हैड डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस आल्सो, कितने सारे प्रीवियस वीडियोस में, जो 27 जून की लो से वापस ये 3 मार्च, ये 27 मार्च के लो को कनेक्ट करता है, राइट। इस पैरेलल चैनल में भी देखना, यहाँ पे जब एक बार हम लोग रेजिस्टेंस फेस किया अगस्त में, वापस नीचे आ गए, वापस एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया 28 नवंबर को, वापस पूरा नीचे तक आ गए, राइट, फिर पूरे नीचे की जोन तक आ गए। उसके बाद वापस जुलाई, ये जुलाई अगस्त के, जैसे यहाँ पे जुलाई अगस्त की सीरीज में फेस किया था, वैसे ये जुलाई अगस्त की सीरीज में यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, वापस एक बार बीच की जोन पे आ गए, जैसे बीच की जोन पे आए थे। उसके बाद जब हम सेकेंड बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किए, वापस नीचे आ गए, राइट। तो अभी वापस हम लोग इसी रेजिस्टेंस के पास आ रहे हैं, विच कम्स क्लोजर वीकली जोन पे, वीकली जोन पे दिस रेजिस्टेंस इज एट 20,700। यानी एक चीज क्लियर है, एक चीज क्या क्लियर है, डेली पे अगर ये जो पैरेलल चैनल इसके बाहर क्लोजिंग मिल जाए, डेली पे अगर इस पैरेलल चैनल के बाहर क्लोजिंग मिल जाए, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, तो इस टॉप तक आने के चांसेस है, राइट, दिस टॉप विच इज अगेन 400 प्लस पॉइंट्स, राइट। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, अंडरस्टैंड दी पैटर्न हाउ इट इज गोइंग ऑन, राइट। तो इतना ऊपर जा सकते, राइट, 20,300 के ऊपर, यहाँ पे 20,700 वगैरह तक अप्रोच कर सकते, राइट। ये तो फर्स्ट थिंग है। सेकेंड थिंग, अगर डेली पे ही यहाँ पे ही रेजिस्टेंस ले, तो इसके बाद वापस ये पैरेलल चैनल के नीचे आ सकते हैं, राइट। सेकेंड थिंग इज ये, तो अगर इसके बाहर ओपनिंग मिल जाए, इसके बाहर अगर ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल्स मिल जाए, तो हम लोग इस टॉप तक आ सकते हैं। ये टॉप पे आने के बाद वापस हमको कैसी कैंडल्स मिलती है, राइट, टॉप पे कैसी कैंडल मिलती है, जो रिवर्सल ले रही है, क्या, जो रिवर्सल ले रही है, अगर यहाँ से रिवर्सल ले, तो एक अच्छी खासी वापस यहाँ तक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, राइट। अगर रिवर्सल आ गया तो, यहाँ पे नहीं आया तो वी कैन गो मोर हायर हाइज, राइट।
देन वी कैन कंटिन्यू मोर हाई राइज, दैट वी विल सी कि कैंडल्स कैसे बने, दैट इज थिंग राइट। तो एक तो चीज क्लियर है कि यहाँ से भी अभी अपना टॉप नजदीक आ रहा है एज पर ये पैरेलल चैनल राइट, एज पर दिस पैरेलल चैनल, और यहाँ से भी आ रहा है, और ये टॉप के ऊपर भी तब जाएगा जब कैंडल्स वैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखने लग जाए राइट, तो कैंडल वैसे स्ट्रॉन्ग दिखने लग जाए। सो अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, लेट अस सी कि अपने को अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल सकते हैं राइट, लेट अस सी अपने को अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल सकते हैं। इफ आई रीसेट दिस चार्ट पैटर्न राइट, again if I reset this chart pattern and I come back on 30 minutes का frame, let me come back on 30 minutes का frame in Nifty, yes, so I'm back on Nifty का 30 minutes का frame। so अभी सबसे पहली बात तो क्या कि अभी हम लोग इस मिड जोन के ऊपर है राइट, ये जो मिड जोन जो हम 2 दिन से इसके ऊपर जा नहीं पाए थे, इसके ऊपर है। सो दिस मिड जोन इज एक्टिंग एट सपोर्ट, सबसे पहले तो दिस इज एक्टिंग एट सपोर्ट। तो जब तक इसके नीचे नहीं, अभी इसके नीचे नहीं, ये जो पूरा सपोर्ट जोन बना है राइट, ये जो पूरा सपोर्ट जोन बना है विच इज एट 2150 और आज का लो कहाँ पे, विच इज समवेयर क्लोजर टू 2180। तो जब जब इस जोन के पास आएगी राइट 2150 से लेके 180, इसके पास आके वापस यही सेम प्राइस एक्शन, ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स मिल जाए, ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स अगर 30 मिनट्स पे मिल जाए, ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स 30 मिनट्स पे मिल जाए, फ्लैट खुल के मिल जाए या गैप डाउन खुल के मिल जाए, पर इस जोन पे मिल जाए, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल। यहाँ से जो भी कैंडल का लो बनेगा राइट 30 मिनट्स पे ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनने पे, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनने पे राइट, कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो ये क्लोजिंग राइट, ये क्लोजिंग हाई के लिए, यहाँ तक के लिए टारगेट के लिए राइट, सी के अपॉर्चुनिटी में इतना ऊपर जाके भी if it is taking another dump which is coming closer, यहाँ तक आने पे as always the way we discuss I will book out 70% right, I will book out 70%। पर अगर ये हाई भी ब्रेक करने लग जाए I will stay with 30% right, I will stay with 30% for the weekly, यानी वापस इसी हाई के ऊपर जा पाए तो which is what आज का 20,290 का हाई था राइट, इसके ऊपर जा पाए then I will stay with 30% for the weekly target, जो मंडे टू फ्राइडे हम लोग डिस्कस कर रही है। कब फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले पर इस जोन पे मिले राइट, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले पर किस जोन पे मिले, 2180 से लेके 2150 तक आ पाए तो राइट, 2180 से लेके 150 तक, नहीं तो फ्लैट खुल के अगर 2250 से लेके इसी जोन में रहे, 2250 से लेके अगर 2200 के जोन पे ही रहे, इसके पास रहे कि इसी के पास साइडवेज टाइम पास करते रहे, देन आई एम नाइदर टेकिंग सीई नॉर पीई। क्यों? क्योंकि नॉन स्टॉप हमने देखा इतनी अच्छी खासी पंपिंग मिल गई है राइट, नॉन स्टॉप इतनी अच्छी खासी पंपिंग मिल गई जो हमने डेज पे देखा, इसलिए वापस साइडवेज रह सकते हैं, रेंज बाउंड रह सकते हैं, इसके अंदर नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर डे लो के पास आए, इस जोन के पास आए, द वे वी डिस्कस, इसके पास आके, इसके पास आया इसलिए नहीं, सपोर्ट के पास आके बाइंग नहीं, सपोर्ट के पास आके वैसा प्राइस एक्शन बने, ऐसा प्राइस एक्शन बने, ऐसा प्राइस एक्शन बने, ओनली देन, वो भी कब, 30 मिनट्स पे बने राइट, 30 मिनट्स पे बने, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग, अगर एसएल हिट हो जाए आई विल एग्जिट राइट, देन आई विल एग्जिट ऑल दी ट्रेड्स, आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस, लेट इट बी निफ्टी या बैंक निफ्टी, आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस। ये कब है, फ्लैट खुले गैप डाउन खुले नीचे आ जाए और सिर्फ 2290 के ऊपर जा पाए, ओनली देन आई विल कंटिन्यू विद 30% राइट, कैरी फॉरवर्ड, फिर वापस नेक्स्ट डे गैप डाउन हो जाए, गैप अप हो जाए, वो क्या हो जाए, एज पर न्यू रिस्क रिवॉर्ड आई विल स्टे इन दैट ट्रेड राइट। ये कब है, अगर नीचे की अपॉर्चुनिटी मिले, नहीं तो साइडवेज रहे इसी जोन में 2250 से लेके 20,200 आई एम अवॉइडिंग राइट। उसी तरीके से फ्लैट खुले और ऊपर जाने लग जाए 2240 के पास से इसके ऊपर चले जाए 2290 के पास, आई एम अवॉइडिंग राइट। फिर मुझे सी नहीं चाहिए, क्यों सी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां से व्हेन वी आर कमिंग क्लोजर टू रेजिस्टेंस राइट, इसके पास से अभी जो भी रेजिस्टेंस मिले, यानी इसके पास से जो भी रेजिस्टेंस मिले, यानी क्या जो भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टॉप पे रेजिस्टेंस हो सकता है राइट। ये सबसे पहले तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 2380 पे आ रहा है, अगर थोड़ा आगे लूँ तो 390, और थोड़ा आगे लूँ तो 2400 पे आ जाता है राइट। सो यहाँ से 2290 यानी 2300 के ऊपर से रेजिस्टेंस इज दैट नाउ 100 पॉइंट्स, और ये रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस है, यही छोटे नैरो पैरेलल चैनल का जो हम लोग कब से डिस्कस कर रहे हैं, अक्टूबर सीरीज से राइट, अक्टूबर की एंड से नवंबर पूरे सीरीज में। इसीलिए अगर अभी फ्लैट खुल के इसके ऊपर जाए, सबसे पहली बात तो फ्लैट खुल के अगर इस जोन के ऊपर जाने लग जाए, आई एम अवॉइडिंग, फिर नहीं चाहिए सी राइट, भले फिर इतना ऊपर आ जाइए 100 पॉइंट्स चले जाए तो चले जाए राइट, पर फ्लैट खुले या गैप अप खुले राइट, फ्लैट से ज्यादा अगर गैप अप खुले, तो फ्लैट खुले ऊपर जाए, आई एम अवॉइडिंग, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले इधर नीचे आ जाए तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस राइट, फ्लैट खुल के ऊपर जाए, आई एम अवॉइडिंग, नीचे का सिनेरियो वी हैव डिस्कस, पर गैप अप खुले
कोई भी गैप अप 2250 के पास से, राइट, कोई भी गैप अप 2250 के पास से अगर इस जोन के पास मिल जाए, राइट, अपने ये टॉप के पास मिल जाए, राइट, ऑलरेडी डिस्कस ये नैरो पैरेलल चैनल पे, राइट, इस टॉप के पास मिल जाए और इस टॉप के पास 30 मिनट्स की फ्रेम पे, राइट, 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर रिवर्सल कैंडल बनाए, राइट, इसके पास आके अगर ऐसी रेड दे, ऐसी रेड दे, ऐसी खास करके बड़े रेड्स दे, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड दे दे, राइट, इसके पास, then considering high of this candle as an SL, यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड फॉर इंट्राडे पुट का अपॉर्चुनिटी, राइट, फिर यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी सबसे पहले तो इस क्लोजिंग के पास, राइट, इस क्लोजिंग के पास ये जो जोन आ रहा है वापस 2250 का, इस जोन तक कब अगर कोई भी गैप अप ओपनिंग, व्हाट इज गैप अप ओपनिंग, अगर 100 प्लस पॉइंट्स हो जाए, राइट, 100 प्लस पॉइंट्स हो जाए, नहीं तो 50 पॉइंट्स तक हो जाए, 50-60 पॉइंट्स हो जाए, आई विल कंसिडर इट फ्लैट ओनली, राइट, यहाँ पे फ्लैट ही, अगर इतना बड़ा हो जाए 100 प्लस पॉइंट्स, देन आई विल कंसिडर गैप अप, ऐसा गैप अप हो जाए और ये गैप अप होके या फिर फ्लैट खुल के भी अगर पहले 2 घंटे में इस जोन के पास आने की कोशिश करे, राइट, इस जोन के पास आने की कोशिश करे और 30 मिनट्स पे स्ट्रॉन्ग रेड बनाए, राइट, 30 मिनट्स पे अगर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिल गई, यानी यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर मिल गई, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड बेरिश कैंडल मिल गई, जो ऐसे प्रीवियस ग्रीन थे, राइट, जो प्रीवियस ग्रीन थे उसको ऐसी स्ट्रॉन्ग अगर रेड बेरिश एंगल बन गई इस टॉप पे, then considering have this candle as an SL, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, कब तक, ये जब तक लो आए, अगर इसके पास आके भी वापस, अगर इस जोन के पास आके भी 2250 तक के जोन के पास आके भी, इफ इट इज नॉट पंपिंग टिल 2300, राइट, इफ इट इज नॉट पंपिंग टिल 2300 और ये मिड जोन भी तोड़ दे, ये मिड जोन भी तोड़ दे, आई विल कैरी फॉरवर्ड 30%, राइट, आई विल कैरी फॉरवर्ड 30% एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन, राइट, जब तक लोअर हाइज लोअर लोज चले, फिर फॉर द नेक्स्ट डे वी कैन कंसिडर और फर्दर, ये कब, अगर गैप अप खुल के इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो पहली बात तो ये गैप अप खुल के इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी मिल गई, पर फ्लैट खुल के जाए और पहले ही 2 घंटे में यहाँ तक अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो, नहीं तो फ्लैट खुल के ऊपर जाने पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सी, सिर्फ इस जोन के पास रेजिस्टेंस मिलने पे, जैसे टॉप पे रेड रिवर्सल्स वी डिस्कस वैसे मिलने पे ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, नहीं तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, वैसे ही फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले इस जोन के पास आ जाए, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग का अपॉर्चुनिटी, उसी तरीके से फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले पर अगर 2150 ब्रेक कर दे, राइट, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले पर अगर 2150 ब्रेक कर दे, 2150 ब्रेक करने पे एडवांटेज क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डे लो के नीचे, राइट, ये अभी पिछले 4 दिन से हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि डे लो के नीचे क्लोजिंग नहीं मिल रही, तो इसलिए फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले पर सिर्फ ये डे लो के नीचे नहीं, ये अपनी ब्लू लाइन के नीचे भी आ जाए, डे लो के नीचे भी आ जाए और इस हैमर के जोन के पास, राइट, यानी 2150 के पास, ये सारे जोन्स के नीचे अगर 1 आवर स्पेंड करे, 1 आवर की कैंडल ऐसी रेड बनाए, ऐसी रेड बनाए, ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड अगर इसके नीचे बन गई, देन आई विल कीप दी एसएल एट 2220, 70 पॉइंट्स का एसएल आई विल कीप, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, राइट, 2150, कब तक, सिर्फ फिर 20,050 तक के टारगेट के लिए, राइट, फिर 20,050 तक के टारगेट के लिए, ये कब, अगर 2150 के नीचे अगर 1 आवर स्पेंड करे तो, नहीं तो आई विल ओनली लुक फॉर रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी, राइट, अगर 1 आवर स्पेंड करे तो ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, फिर अगर समझो 20,050 तक आ भी जाए, 20,050 तक आ भी जाए, इसके पास आके इफ इट इज अगेन नॉट पंपिंग टिल 2120, यहाँ तक पंप किए बिना वापस 20,050 भी तोड़ दे, देन आई विल स्टे विद 30% फॉर द वीकली टारगेट्स, राइट, फिर जब तक लोअर हाइज लोअर लोज चले, वी विल डिस्कस दैट फ्रॉम मंडे ऑल्सो, दैट इज माई ओवरऑल थिंग फॉर निफ्टी। What about Bank Nifty, right? Bank Nifty के लिए क्या? So coming back on days frame, Bank Nifty में क्या? Let me come back on days frame, just a minute, bring back all the lines. Okay. अभी Bank Nifty में क्या है? जैसे we have discussed here, right? अभी यहाँ पे ये क्या था? 44,000 का जो रेजिस्टेंस था, राइट, ये रेजिस्टेंस जब बैंक निफ्टी ने वापस पैरेलल चैनल तोड़ के यहाँ से फेस किया, ये 44,000 वापस तोड़ने में कितना टाइम लगा, बिकॉज दिस वाज एक्टिंग एज रेजिस्टेंस, राइट, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस एनालिसिस, राइट, 7 दिन लग गए वापस 44,000 के ऊपर जाने पे, एंड उसके बाद वी हैव सीइंग दिस, वी आर कमिंग क्लोजर टू 45,000, तो क्या ये 45,000 भी ऐसा रेजिस्टेंस रह सकता है कि नहीं, लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम प्रीवियस प्राइस एनालिसिस, राइट, जब पहली बार 45,000 टूटा था, यहाँ पे पहली बार 45,000 टूटा था, यानी इसके ऊपर क्लोजिंग मिली थी 45,000 के ऊपर, वी वेंट ऑल दी वे टू दी हाई ऑफ 45,650, यानी इसके बाद वापस 650 पॉइंट्स ऊपर गए, इसको सपोर्ट बनाया, राइट, इसको यहाँ पे सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के यहाँ से अगेन वी वेंट 650 पॉइंट्स अप, राइट, इतना ऊपर जाने के बाद वापस जब इसको तोड़ने की कोशिश की, नाउ दिस वाज सपोर्ट, राइट, भले यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की, एंटायर डे वी वर साइडवेज, जैसे यहाँ पे अपसाइड मूव है, जैसे यहाँ पे डाउन साइड मूव है, वी स्टेट साइडवेज रह के वापस यहाँ से जब वापस ये सपोर्ट ने पंप लिया, राइट,
अब जब पंप लिया देन वी वेंट ऑल दी वे टू दी हाई ऑफ 46,000, राइट, वी वेंट ऑल दी वे टू दी हाई ऑफ 46,000. नाउ इट इज एक्टिंग एट सपोर्ट. अभी ये जब सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, इसकी बाद जब 46,000 के पास से सेलिंग आ गई, सेलिंग आ गई यानी क्या, ये जो हायर हाइस का फ्रेम है, राइट, ये जो हायर हाइस का फ्रेम है, इसी हायर हाइस की फ्रेम को यहाँ पे ब्रेक किया है, राइट, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद वी हैव ब्रोकन दिस 46,000 ईयर, राइट, और जब यहाँ पे 46,000 ब्रेक हो गया, सपोर्ट कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस, राइट. यहाँ तक क्या था सपोर्ट, यहाँ पे जब रेजिस्टेंस बन गया देन अगेन ये जब 45,000 रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ से लुक एट दी सेलिंग, दिस केम ऑल दी वे टू 43,000 का लो, राइट, 43,000 का लो. अब जब यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस की तरह 45,000 एक्ट कर रहा है, राइट, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, उसके बाद जब हम लोग इसके पास दूसरी बार जाने की कोशिश किए, वापस वी वेंट डाउन, राइट, वापस हम लोग नीचे गए. सबसे पहले बात तो यहाँ पे एक बार नीचे आने के बाद यहाँ पे ही एक बार दूसरा पंप, राइट, 2 बार रेजिस्टेंस वापस नीचे, 3 बार रेजिस्टेंस वापस नीचे. नाउ अगेन व्हेन वी अप्रोच, ये वापस क्या हो गया, जैसे पुराना सपोर्ट था वापस, देन इट टर्न्ड इनटू सपोर्ट. कब सपोर्ट टर्न हुआ, यहाँ पे सपोर्ट टर्न हुआ नहीं, यहाँ पे सपोर्ट टर्न हुआ नहीं, अगेन इस साइड पे सपोर्ट टर्न हुआ नहीं, फिर यहाँ पे क्यों हुआ, लुक एट दिस वे, राइट, तीनों बार इसने 45,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी. दैट इज द रीजन बहुत बार हम लोग डिस्कस करते हैं ना कि डे की क्लोजिंग कहाँ पे, राइट, तो ये डे की क्लोजिंग ये पूरे जोन पे 45,000 के ऊपर नहीं दी थी, राइट. अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस इज इंपॉर्टेंट हियर आल्सो, राइट, हियर आल्सो जब सपोर्ट था तो 45,000 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा था, राइट, इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बन के लोअर हाइज लोअर लोज नहीं रख पाया, राइट, वापस से एक बार पंप किया. जब यहाँ पे रेजिस्टेंस बना तो क्या, इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई, वी वेंट ऑल दी वे डाउन, वापस इसके ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश की, दूसरी बार रेजिस्टेंस बना, वापस इसके ऊपर कोशिश की, तीसरी बार रेजिस्टेंस बना, पर जब यहाँ पे वापस आए अब क्लोजिंग दे दी, राइट, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दी थी वैसे ही वहां पे क्लोजिंग दे दी. तो जब एक बार यहाँ पे ऐसी क्लोजिंग मिल गई थी, 45,000 से कहां तक गए, 46,000 तक. वापस जब यहाँ पे 45,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, इसके बाद यहाँ से कितना ऊपर गए, 46,000 तक, राइट. वापस जब नीचे आए तो क्या हुआ, वापस 45,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो वापस इसको क्या बनाया, रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस कब बनाया, सितंबर में बनाया, राइट, ये सितंबर में इसको वापस रेजिस्टेंस बनाया. सितंबर में इसको वापस रेजिस्टेंस बनाने के बाद 45,000 के नीचे क्लोजिंग देने के बाद वी वेंट ऑल दी वे टू दी लो ऑफ 42,000, राइट, ये 42,000 के लो के पास आ गए हम लोग, राइट. इसके बाद जब से यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है सितंबर में, राइट, इसके बाद जब से यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है एक बार भी इस जोन के पास नहीं आए, राइट. इसके बाद यहाँ से 42,000 के लोग पे पास आए, वापस ये जोन के पास आने पे यहाँ से वापस हम लोग एक बार 43,000 के जोन के पास आए. अभी ये क्या कर रहा है, 45,000 एक ऐसा मेक और ब्रेक जोन है दिसंबर सीरीज के लिए, एक दिन में नहीं. ये देखना ये पंपिंग कैसी आई थी, अगर नीचे गया तो डंपिंग कैसी आई थी. तो ये 45,000 इसलिए द वे आई टुक दिस मच टाइम, राइट, इतना ज्यादा टाइम ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने में. अब 45,000 कैसे, इसके ऊपर अगर डे की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लोजिंग दे दे, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लोजिंग दे दे, तो जब तक इस कैंडल का लो ब्रेक ना हो जाए, राइट, ये लो जब तक एसएल तक रहे तो वापस 46,000 आने के चांसेस है फॉर दिसंबर सीरीज, राइट, फॉर दिसंबर सीरीज. उसी तरीके से अगर ये 45,000 के पास रेजिस्टेंस ले रहा है, जैसे यहाँ पे एक बार लिया, जैसे यहाँ पे एक बार लिया, जैसे ये यही जोन पे एक बार लिया, वैसे ही अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ये कब पता चलेगा, ये जो हायर हाइस का फ्रेम चल रहा है, एक बार भी डे लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी, अगर ये फ्रेम ब्रेक हो जाए और डे लो के नीचे कंफर्मेशन मिल जाए, राइट, अगर डे लो के नीचे क्लोजिंग मिल जाए तो वापस दिस रेजिस्टेंस इज एक्टिंग एट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और यहाँ से एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है नीचे साइड पे, राइट, पूरे दिसंबर सीरीज के लिए, नॉट इवन वीकली, पूरे दिसंबर सीरीज के लिए. सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉर दिसंबर. बट मंडे से लेके क्या, राइट, ये तो पूरा दिसंबर का, दिस वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग, दिस आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू, राइट. अभी आई हैड ओपन दिस 30 मिनट्स का चार्ट, राइट. अभी बैंक निफ्टी में 30 मिनट्स के चार्ट पे क्या, राइट, मंडे के लिए क्या और उसके आगे क्या वीकली के लिए. सो जब बैंक निफ्टी में कल येस्टरडे आल्सो वी डिस्कस्ड कि जब ऐसी रेंज बनाए, राइट, रेंज को ऊपर ब्रेक करे तो ऊपर ब्रेकआउट है, पर रेंज को नीचे ब्रेक करे तो नीचे ब्रेकआउट है. वापस बैंक निफ्टी ने क्या किया है, आज एक रेंज के अंदर क्लोजिंग दी. ये रेंज कहाँ पे, इसी कैंडल का हाई लो का रेंज है, राइट, इसी कैंडल का हाई लो का रेंज है. लेट अस सी दिस रेंज, इसी कैंडल का हाई कहाँ पे, 44,944 पे, बट यहाँ पे जाके 44,948 में यानी 950 के पास आ रहा है, राइट. और इसी कैंडल का लो कहाँ पे, 44,713, लेट अस कंसीडर 700. सो 44,700 से लेके 44,950 यानी 250 पॉइंट्स की रेंज है, 250 पॉइंट्स की रेंज है इसी कैंडल के अंदर, राइट, इसी कैंडल के अंदर. सो अगर फ्लैट खुल के अगर 45,000 के ऊपर, सबसे पहली बात तो जो रेजिस्टेंस हमने अभी डिस्कस किया, इसके ऊपर अगर 1 आवर की कैंडल सस्टेन करे, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ सस्टेन करे, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ,
देन कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो 45,200 के टारगेट के लिए इसके पास आके भी 45,200 के पास आके भी इफ इट इज नॉट ब्रेकिंग 45,120, राइट, इफ इट इज नॉट ब्रेकिंग 45,120 और वापस 45,200 ब्रेक करे, देन आई विल कैरी फॉरवर्ड 30% क्वांटिटी, राइट, देन आई विल कैरी फॉरवर्ड। ये कब, अगर 45,000 के ऊपर 1 आवर की स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल जाए। तो ये क्या फ्लैट खुले, गैप अप खुले, पर इसके ऊपर रहे तो 45,000 के ऊपर 1 आवर रहे तो, राइट, पर फ्लैट खुले या गैप अप खुले सीधा 45,000 के पास 30 मिनट्स की फ्रेम पे, 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड बनाए, ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड बनाए, ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड बनाए, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी टिल दिस स्विंग क्लोजिंग, राइट, टिल दिस स्विंग क्लोजिंग। ये फ्लैट खुले या गैप अप खुले, वी डिस्कस्ड अपसाइड, राइट, अपसाइड भी एंड यहां से डाउन साइड भी। उसी तरीके से अगर फ्लैट खुले, अगर फ्लैट खुले, अगर फ्लैट खुले और 44,700 के नीचे, यानी ये जो पूरा कंसोलिडेशन जोन है इसके नीचे अगर कोई 15 मिनट्स की कैंडल भी, इसके नीचे अगर कोई 15 मिनट्स की कैंडल भी ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड बनाए, ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड बनाए, ऐसी रेड बनाए, अगर हैमर जैसे रेड बनाए, डोजी जैसे रेड बनाए तो रेड है क्या, नहीं, तो फिर इसके नीचे वापस बनाए, ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड मिल जाए, देन आई विल कीप दी एसएल एट 44,790। यस, आई विल कीप दी एसएल एट 790। क्यों, क्योंकि ये जोन कौन सा था, ये जोन था 250 पॉइंट्स का जोन, राइट, फिर 44,700 से 250 पॉइंट्स अगर नीचे लाऊं तो दिस कम समवेयर क्लोजर टू इसी जोन के पास आ जाता है, विच इज एट 44,450 तक के टारगेट के लिए, राइट, 44,450। एंड इफ वी सी दिस लो ऑल्सो, राइट, ये कैंडल का लो, दिस ऑल्सो कम्स, सी ये पुराना सपोर्ट जोन, दिस कम्स एट 44,460, यानी अपने इस पॉइंट से सिर्फ 10 पॉइंट की दूरी पे, राइट, ये कब, अगर 44,700 ब्रेक करे कोई भी 15 मिनट्स की स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, राइट, ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड करे, देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी टिल 44,450। पर अगर बड़ा गैप डाउन हो जाए, राइट, 44,790 के पास से कोई भी बड़ा गैप डाउन विच इज कमिंग क्लोजर टू दिस जोन, राइट, अगर इस जोन के पास आ जाए, यानी 790 के पास से कोई भी बड़ा गैप डाउन 44,600 के पास से 44,500 के पास आ जाए, देन आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स। वापस 30 मिनट्स रुकने के बाद आई विल सी प्राइस एक्शन यहाँ पे कैसे, राइट, प्राइस एक्शन वापस साइडवेज जाके नीचे जाता है तो ही पुट, प्राइस एक्शन अगर यही सपोर्ट के पास रखे यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग ऐसे ग्रीन्स बनाता है, राइट, ऐसे ग्रीन्स बनाता है, देन कॉल कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल वापस इस जोन के लिए, राइट, वापस इस जोन के लिए। दैट इज माय ओवरऑल एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर द अपकमिंग वीक, दैट इज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, राइट, नॉट द expiry thing. So video was way too long, but I had wanted to explain the entire December thing. So thank you so much for watching this video. Have a happy weekend. Thank you.